दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो हम सीखेंगे कि हमारे देश में जीएसटी क्यों लागू किया गया और टैक्स के अलग अलग स्लैब्स क्या हैं, और अपन इसमें सीखेंगे कि रेगुलर जीएसटी और कंपोनेंट रिटर्न जीएसटी में क्या फ़र्क होता है। तो इससे पहले हम एक नई फर्म बना लेंगे, बना कि कोई भी जीएसटी फॉर्मेट, इसको जानेंगे क्या है। और इसको कंट्रोल ए कर लेंगे। स्टेट हमने राजस्थान रखा है, तो उसके लिए जीएसटी नंबर भी 08 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है, यहाँ पर टैक्सेशन आ रहा है जो, ये एक मिनट, ये टैक्सेशन, इसमें अपन जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सीधा अपना जीएसटी नंबर, जैसे कि रेगुलर है या फिर कंपोजिशन। रेगुलर में ये होता है कि ये सामान्य जीएसटी करदाता होता है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, यानी कि खरीदी पर भरा हुआ टैक्स को कम कर सकता है अपनी सेल में से, और ये हर महीने या 3 महीनों में एक बार रिटर्न भरता है। ये रेगुलर जीएसटी वही लेता है जिसका टर्नओवर ज़्यादा हो, और जो छोटे व्यापारी होते हैं वो कंपोजिशन रिटर्न रखते हैं, यानी कि क्वार्टरली 3 महीनों में एक बार भरा जाता है। इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है, और ये हमेशा छोटे छोटे दुकानदार, रेस्टोरेंट या ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद रहता है। ये बिक्री पर अलग से जीएसटी नहीं वसूल सकते, और इनको सेल पर 1% या 5% तक, जो इतनी एक वर्ष में सेल या होती है उसका 5% से लेकर 1% के बीच में टैक्स भरा जाता है इनसे। हम यहाँ पर कोई भी जीएसटी नंबर ले लेंगे एक बार के लिए समझने के लिए, जैसे कि 08MPJ4901B1Z2, ये मंथली रखेंगे अपने। यहाँ पर जीएसटी यूज़र नेम जो अपन का इसका यूज़र नेम वो लिख देना, और यहाँ पर इसको DSC या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो हम रिटर्न तैयार करेंगे उस टाइम आता है, ये भी भर देना अगर आपको सही लगे। और इसमें अगर अपने अलग अलग स्टेट से वाइज कंपनी बने हुई है और अलग अलग स्टेट वाइज जीएसटी नंबर ले रखे हैं, तो इस ऑप्शन को यस करके वो अलग पार्टी यहाँ पर रजिस्टर कर लेनी है। कंट्रोल ए, इस प्रकार से ये है। अब सवाल ये है कि जीएसटी को लागू क्यों किया गया। पहले हमारे देश में अलग अलग प्रकार के टैक्स लग रहे थे, जैसे कि वेट, एंट्री, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, उन सभी को एक टैक्स में लाने के लिए जीएसटी ने जीएसटी लगाया गया, और इस पर कॉस्टिंग इफेक्ट है वो कम खत्म किया गया। और टैक्स चोरी से बचने के लिए ऑनलाइन रिटर्न वगैरह सब स्टार्ट किए गए। बिजनेस और ट्रेड व्यापार को सरल बनाया गया। जीएसटी कैटेगरी व स्लैब है वो भी है, जैसे कि 0% है, जैसे कि रोजमर्रा की वस्तुएं, जो खाने पीने की वस्तुएं है, जैसे ब्रेड, चावल इन और ट्रांसपोर्ट, इन पर जीएसटी 0% रखा गया है। और जैसे कि जो मेडिकल की वस्तुएं वगैरह आती है और जो पैकेजिंग फूड आता है उस पर 5% लगता है। और मध्यम रेंज की वस्तुएं जैसे तला भुना या फिर कुछ हल्के मोबाइल वगैरह होते हैं जो कीपैड वाले, उन पर 12% है, जिसे अभी 5% कर दिया और 12% को ख़त्म कर दिया जुलाई 2025 से। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटम है वगैरह, जो एसी वगैरह, मोबाइल फ़ोन बड़े, तो उन पर 18% करती है। स्मार्टफोन है वगैरह, फ्रिज, कूलर वगैरह, इन सब पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है उन पर 18% जीएसटी है। और जो
माना कि तंबाकू वगैरह खतरनाक हानिकारक चीज़ें होती है सेहत के लिए, उन पर 28% और उन पर एडिशनल टैक्स अलग से लगाया जाता है, जैसे कि सेस वगैरह। और अब हम समझेंगे कि इसमें जीएसटी के अलग अलग पार्ट है, वो कौन कौन से है। तो इसके लिए हम आ जाएंगे क्रिएट में, यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे। उसमें सबसे पहले लगते हैं अपन CGST। CGST हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, केंद्र सरकार को, जैसे वो बाद में अलग अलग स्टेट को बांट देती है। ड्यूटीज एंड टैक्स में GST, CGST, कंट्रोल A। और उसके बाद आता है GST, जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ड्यूटीज एंड टैक्स GST, SGST, SGST या UTGST। जैसे UTGST ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उन पर UTGST लगता है। कंट्रोल ए, IGST। IGST में ऐसे होता है कि हम राजस्थान से अगर कहीं गुजरात में सेल करते हैं या परचेस करते हैं तो हमें IGST लगा हुआ बिल, सेल में IGST लगा के देना पड़ता है और परचेस में IGST लगा हुआ बिल हमें मिलता है। और सेस ऐसी वस्तुओं पर लगता है जैसे कि कुछ तो हम जब प्रॉफिट एंड लॉस में जब वापस रिटर्न भरते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न, तो उस पर 4% हमें एजुकेशनल सेस देना पड़ता है। और अगर एडिशनल सेस है वो ऐसी वस्तुओं पर लगता है जो सेहत के लिए हानिकारक होती है, उन पर लगता है। ये यहाँ पर एनी रख देंगे, जो हम जैसे हम प्रोडक्ट में सेस की वैल्यू सर्च लगाएंगे उस हिसाब से ऑटोमेटिक चूज करता रहेगा। अगर हम एक एंट्री करके देख लेते हैं वाउचर में, कोई भी परचेस कर लेते हैं, माना कि बिल नंबर 1 और पार्टी अकाउंट ले लेते हैं प्रेम, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स में इसको राजस्थानी रखते हैं। कंट्रोल ए और कंट्रोल ए, इनसे हम घी खरीद लेते हैं। इसको यस कर लेंगे, 5% GST पर ले लेंगे। सेल्स GST 5%। सेल्स हमेशा सेल्स में जाएगा, सर्विस की जगह गुड्स। और यहाँ पर परचेस GST 5%, परचेस भी परचेस में जाएगा। कंट्रोल ए। और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं केजी में, यूनिट्स 3 पीस में टुकड़े हो सकते हैं किलो के। यहाँ पर सेशन नंबर लिख लेते हैं, कोई भी मतलब 4 से या 8 अंकों के होने चाहिए। टैक्सेबल 5%। क्वांटिटी हम 500 पीस ले लेते हैं 400 रुपये के भाव से। अब इन पर हम CGST और SGST लगाएंगे। इस प्रकार से CGST और SGST लगता है और उनकी एंट्री टैली प्राइम में की जाती है। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। अगर आपको ये जानकारी बढ़िया लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।